Now, the very important topic now, 10th कोरेजन। अगर मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जाता हूं तो ना देखो दिस, तो ना कोरेजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है आपका, देखो ना, विद एटमॉस्फेरिक oxygen in the presence of water, water की प्रेजेंस में आपका देखो ना, on the surface of metal। मेटल तो सिल्वर भी हो सकता है, मेटल तो AU भी हो सकता है, मेटल आपका निकेल भी हो सकता है, मेटल इज ऑल्सो द कॉपर आपका नाम। लेकिन प्रॉपर एक मेटल की अगर इफ वी टॉक अबाउट दैट आपका नाम, तो ये आपका बेसिकली आयरन है आपका। तो दिस अब इसका मतलब देखो, आयरन कोरोड्स मोर रेपिडली या मोर क्विकली, आप कह सकते हैं मोर क्विकली देन मोस्ट ऑफ द other transition metals to form an iron oxide। इसका मतलब corrosion of iron, आयरन का मतलब Fe, और इसको रस्टिंग कहते हैं। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe लिखते हैं मैंने। देखो, आयरन इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है ये आपका बताइए, वाटर, एयर एंड प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट सॉल्यूशंस भी कभी कभी होता है आपका। ये आपका एनसीईआरटी की जो हेल्पिंग बुक्स हैं वो कहती है। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, आपका जो ट्रांजिशन मेटल्स है। तो ट्रांजिशन मेटल्स बेसिकली आपका ना देखो, दिस द हैवी मेटल्स होते हैं। और ये आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आपका 30। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। फिर क्यों निकला, फिर क्यों निकला, फिर क्यों, देखो क्यों निकला, कहां से होगा, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। तो कॉपर यहां होगा, निकला यहां होगा, देखो ये यहां होगा, ये आपका फिर है। सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, देखो फिर है। तो ये जो बेसिकली जो हैवी मेटल्स हैं, ये देखिए आपका, ये आपके 38 मेटल्स आपके इसमें अप्रोक्सीमेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। बार बार आपको कह रहा हूं, आप एक बार जरूर आपका नाम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपके बिल्कुल ये आपके सामने होनी चाहिए आपका। इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो सुंदर सा, देखो मेरी फिंगर लगी, देखो सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, देखो फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। तो ये आयरन, देखो ये जो पूरी आप देख रहे हैं, देखो सुंदर सा टीवी, ये नीचे देखो, ये दिस वन यू आर लुकिंग आपका, देखो ना, These all are transition elements के सारे। अब ये थी आपकी कोरेजन, आपके अकॉर्डिंग टू आपका जो एनसीईआरटी है। वैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपका कोई पूछे तो
द ईटिंग अप ऑफ मेटल, और देखिए द ईटिंग अप ऑफ मेटल या मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन केमिकल, देखो सच एज एन एसिड, अगर आप एसिड की बात करते हैं, ऑन डियर सरफेस इज कॉल्ड, ये आपका एक्चुअल में एक और रीजन है। अब आप देखो यहां क्या क्लियर होना है और यहां क्या क्लियर होना है। अगर somebody will ask you that, तो आपका ये होना चाहिए आपका ना, देखो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल कोरेट व्हेन दे ऑल केप्ट एक्सपोज्ड टू डैम्प एयर। कई बार आपका देखो बच्चे को यही पता नहीं, केमिस्ट्री पढ़ने गए हैं तो डैम्प एयर का मतलब बेसिकली मॉइस्ट एयर आपका नाम होता है। इसका मतलब आयरन मेटल कोरेट्स व्हेन केप्ट इनटू डैम्प एयर, मॉइस्चर जब होता है फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, यानी कि आज आपने कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई आप खरीद के लाए या आयरन का कोई भी आपका यूटेंसिल आप लेकर के आए, पॉट्स पैन लेकर के आए, और आप कह रहे नहीं शाम तक उसमें हम जो पानी भर देते हैं उसमें और हवा उसको लगी रही है, वो आपका नहीं। रस्टिंग इज ए लॉन्ग प्रोसेस, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपका डिपेंड करता है, आपका याद रखिएगा आपका नाम देखो जैसे। इसका मतलब व्हेन आयरन इज आपका नाम केप्ट इन अ डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, देन रेड, देखो रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ये देखो आपका कॉल्ड रस्ट, ये देखो आपका नाम इज फॉर्म ऑन द सरफेस। अब रस्ट कैसा होता है, हाउ इज रस्ट, आपने कहते रस्ट क्या है, तो रस्ट इज सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है आपका, देखो ना पोरस, एंड इट ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ from the surface of iron object। तो इसका मतलब corrosion of iron is a continuous process which ultimately eats up the whole iron objects। आप किसी भी रेलवे जंक्शन में चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे, यू विल सी दैट ट्रेन निकल रही है, अगल बगल में कई पटरियां जो है जिसमें ट्रेन नहीं चलते हैं, खराब पड़ी हुई है। इट मीन्स आपका क्या हो गया, द कोरेजन ऑफ मेटल इज हाईली अनडिजायरेबल प्रोसेस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल इज लॉस्ट एवरी ईयर बिकॉज ऑफ कोरेजन। सो इन जनरल मोर रिएक्टिव इज अ मेटल इज, द मोर रेडियली आपका इट कोरेट्स। तो द कोरेजन ऑफ आयरन, तो इसका मतलब सिंपल, द देखो कोरेजन ऑफ आयरन, एफ को मैंने आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर कोई आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहता है तो दिस इज द वेरी स्मॉल डेफिनेशन ऑफ रस्टिंग, ये हो गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होगा, ये आपका डैम्प एयर वाटर आपका कंसिडर टाइम के हिसाब से। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको पूछ लेता है रस्ट इज मेनली, आपका देखो ये क्या होता है, हाइड्रेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर दैट, तो आपका हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3, ये देखिए आपका नाम। और हाइड्रेटेड का मतलब पानी है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को आप इसको मिला देंगे, तो दिस इज आपका रस्टिंग आपका नाम। तो हाइड्रेटेड, जो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड जो है, ये आपका क्या है, दिस इज द रस्टिंग।
ये रस्ट है आपका, याद रखिएगा आपका नाम देखा से। तो कभी कभी ये जनरली इट्स डिपेंड अपॉन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप एक बूंद डालेंगे हवा में रखे तो हो सकता नहीं हो आपका ना, देखो तो रस्ट आपका क्या, इट इज रेड ब्राउन इन कलर। अब इसमें सबसे पहले जो और दूसरी बात आती है आपका ना कंडीशन। कंडीशन आपका ना दिस द नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को मैंने Fe लिख दिया। तो इसके लिए सबसे पहले व्हाट इज द मेन थिंग, प्रेजेंस ऑफ आपका देखना, प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि आपका क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। एंड द अनदर थिंग इज प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये पानी से नहीं, आपका मॉइस्चर से भी आपका ना यू कैन गेट इट। डैम्प एयर इसीलिए आपने लिखा था आपका ना, लिखा था ये आपका हो गया। तो डैम्प एयर अलोन सप्लाइज बोथ द थिंग्स। कई बार होता है व्हाट इज डैम्प एयर, जो हम डैम्प एयर की बात कर रहे हैं, डैम्प एयर, व्हाट इज डैम्प एयर, तो डैम्प एयर अलोन सप्लाइज बोथ द थिंग्स। ये बोथ द थिंग्स, व्हाट आर द बोथ द थिंग्स, दिस द एयर एंड वाटर। ये दोनों ही आपको डैम्प एयर से मिल जाएगा आपका ना, देखा था रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग हो गया। तो ये पहले आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ना। और बाकी तो ये आप पहले इसको कर लीजिए।